क्या है ये? प्रिज्म। प्रिज्म का क्या प्रयोग करते हैं? इससे प्रकाश की किरणों को बिखर कर मतलब देखा जाता है। जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह अपने मतलब साथ के लगने टूटकर दिखाई देती है। सूर्य के प्रकाश में कितनी किरणें होती हैं? 7 होती। कौन कौन? लाल, बैगनी, लाल, हरा और इनके घटते हुए तरंग है और बढ़ते हुए तरंग है, इन क्रम में ही है। ये प्रिज्म है। अच्छा एक बात बताओ, 2 प्रिज्म है आपके पास, ये 2 प्रिज्म है ना? एक प्रयोग प्रकाश उतर रहा है, 7 किरण उतर रहे हैं, अंत में जो प्रकाश किरण निकलेगी कौन सी किरण कलर होगा उसका? जैसे सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म में आया, बाहर निकला, 7 रंग में गए, 7 रंग अगले प्रिज्म में चला जाता है, तो वहां से बाहर निकलेगा कौन सा रंग निकलेगा? दर्पण का नाम सुना? दर्पण कितने प्रकार के? 2 कौन? कोई बता? लेंस। एक लेंस का निर्माण कैसे होता है? लेंस पहचान सकते हैं? हाँ पहचान सकते हैं। ये लेंस है। हाँ ये उत्तर लेंस है। कौन सा लेंस? उत्तर लेंस। ये उत्तर लेंस क्यों है? क्योंकि बीच में दाएं किनारे में फंसा हुआ है। इस पर कोहरा होता है। हाँ कौन सा लेंस? हमसे नहीं पूछो, तुम बताओ। तुम देखो कौन सा लेंस है? टच करो। टच करने के लिए कहा जाता है, तुम देख रहे हो? तुम देखो। उत्तर लेंस। तुम बोलो। ये उत्तर लेंस। अवतल लेंस क्यों? क्योंकि बीच में धंसा हुआ है और किनारों पर घूरा हुआ है। देख के बताओ पहले। बीच में धंसा हुआ है तो कौन सा? अवतल। ये है आपका, ये शीशा है तो अवतल। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? क्या फोकस दूरियां होती है अवतल लेंस में? लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 25। लेंस की फोकस कितनी फोकस दूरियां होती है? लेंस में क्या फोकस होते हैं? 7 और उसका त्रिज्या में क्या संबंध है? फोकस दूरी और उत्तर त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के आगे और फोकस दूरी और उत्तर त्रिज्या के आगे होती है। किसी की वक्रता त्रिज्या अगर 10 है, हाँ तो उसके फोकस में आगे आगे 8 लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? इसी लेंस की क्षमता को आगे प्रकाश जो बिखेर देता है। स्वयं प्रकाश के 7 रंगों में बिखेरने का कार्य करता है। श्वेत प्रकाश अगर इससे गुजारा जाए, हाँ तो 7 रंगों में बिखेर तो बाहर निकलते ही कितने रंगों में? 7 रंगों में। अच्छा 2 प्रिज्मों को रख दिया है, हाँ एक से श्वेत प्रकाश गुजार सीधा निकालेगा। इधर से 7 रंग निकले, ये 7 रंग इस प्रिज्म में गुजार रहे हैं, ठीक। तो बाहर कौन सा स्वयं रंग? प्रकाश हाई स्कूल में वाला है। हाँ अगर हमारा कुछ समांतर भूमि होगा तो कटने को 2 दिखते हैं। बल का सूत्र F बराबर m क्या चीज है? m में बता दी, m क्या चीज है? द्रव्यमान। और ये क्या चीज है? उसमें ये क्या इंडिकेट करना है? अच्छा बल का विमीय सूत्र क्या होगा? जनक बल। किन्हीं 2 भौतिक शास्त्रियों के नाम बताइए। भौतिक विज्ञानियों के नाम बताइए, भौतिक वैज्ञानिकों के नाम बताइए जिन्होंने भौतिक विज्ञान पर, फिजिक्स के ऊपर अपनी लेखन चलाई। कोई 2 भौतिक वैज्ञानिक और
जाएगा। ये कागज ले लो, आपके लिए फोटो दिया था इसका टिकट, ये कागज ले लीजिए। आपके हाथ में क्या है? छू के बताओ क्या चीज है? आप लोग अपना छू कर बताओ क्या कहते हैं? ये आपका क्या है? थोड़ा तेज बोलो। तेज बोलो। इसको तो कौन सा दर्पण है? आपका क्या क्या हाथ में क्या आपके? आपके हाथ में क्या? लक्ष्मी। क्या है ये? प्रिज्म। तो बेटा बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? अवतल दर्पण। कैसे पहचाना आपने अवतल दर्पण है? ये मोटा है, बीच में मोटा है, किनारे किनारे मोटा है। आपका एक क्या है? बड़ा बताए हैं? सब वीडियो पे कर दे थी। ये आपका क्या है? कैसे पता चला अवतल दर्पण है? कोई पहचान बताइए, क्या दर्पण, क्या चीज आपका है? क्या है आपके पास? मोटा है बीच में? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण बीच में मोटा होता है। आपके हाथ में क्या है? प्रिज्म। कैसे पता चला ये प्रिज्म? आपके हाथ में क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है। ये आपका दबा हुआ है, ये है अवतल लेंस, और ये है आपका जो प्लेन तक उस क्षमता, ये आपका उत्तल लेंस, ये आपका उत्तल लेंस है, दोनों को उभरा हुआ है। कौन सी वस्तु क्या कहते हैं इसको? इसे क्या कहते हैं? अभी क्या दिखाई दे रहा? दिखाएं। कैसे पता चला ये अमीटर है? ये इसमें लिखा हुआ है। कितना नाप सकते हैं इसमें? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, दिखाओ। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? किस चीज को मापन करता है? आपके हाथ में क्या है? ट्रांसफार्मर। इसका मतलब क्या होता है? इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कौन? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कौन? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और गोलीय दर्पण दो होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेंस किसे कहते हैं? लेंस का नाम सुना? विभव क्या चीज है? तो नहीं, तुम्हारा क्या होता है? विभव का सिंबल क्या होता है? अमीटर किसका मात्रक है? धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक किससे है? इसको लैब में, इसी लैब में आगे तो देखा मेरे हाथ में दिखाने के लिए तो नहीं ना। न्यूटन नाम सुना? न्यूटन ने गति से संबंधित एक नियम दिया। पहला नियम क्या? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, यदि गत्यावस्था में तो गत्यावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। आप बताइए तीसरा नियम क्या न्यूटन का? तीसरे में यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु उसी दिशा में वापस बल लगाती है। इसको कहते क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया करना। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी दिया था, मालूम है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता रहे हैं। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की दिशा में बल लगा के फेंकते हैं तो वह वस्तु नीचे की ओर वापस आती है। यह गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी अपने गुरुत्व बल से उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ये जी का मान कितना होता है? 9.8। कहीं जी का मान 10 ही लेते हैं? जी यस।
आप बताइए, एक व्यक्ति को दोष है, दृष्टि दोष हमारे यहाँ होते हैं, तो उसको निकट दृष्टि दोष है। ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है? मतलब नजदीक की वस्तुएं ना दिखाई दे। निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जैसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती और नजदीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, उसे निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उसके चश्मे में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तर नहीं आता। कौन सा दर्पण लगाया जाता है? दर्पण। समतल दर्पण का नाम सुना है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? क्यों होता है? क्योंकि ये किनारे पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। किनारे पर पतला होता है। दो दर्पणों को जोड़ने से लेंस का निर्माण होता है। ऐसे जोड़ेंगे तो भिन्न भिन्न लेंस बनते चले। 25 सेंटीमीटर। अच्छा, किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? आप पहचानते हो? ये